नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल द शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि आज बहुत चर्चा में है देश भर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, हाथरस की घटना, इसके विषय में मैंने एक और वीडियो बनाया है। हाथरस में जो हुआ उसके ऊपर एक एमएलए हैं जिन्होंने टिप्पणी की संस्कार के बारे में, कहते हुए कि लोगों को अपनी बेटियों को संस्कार सिखाना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जनसंख्या के हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वो ऐसा कहता है। एक सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में जो सत्ता में है, उसको रिप्रेजेंट करते हुए ये कहता है कि लोगों को अपनी बेटियों को संस्कार सिखाना चाहिए, नहीं तो ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा ऐसे कृत्यों को रोकने में। मुझे तो बड़ा दुख होता है यह सोचते हुए कि ऐसे लोग सत्ता के, हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसका जो मंदिर है, ये संसद भवन, वहां बैठते हैं। इतनी गिरी हुई सोच के साथ ऐसे लोगों को हम चुनकर लाते हैं, और फिर इसके बाद ये इन लोगों की अगर सोच ऐसी है, आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति की सोच ऐसी है वो अपने साथ कैसे लोगों को जोड़ेगा। वो ऐसे ही मेल डोमिनेटिंग लोगों को जोड़ेगा जो उसी के सोच से एग्री करते हो। फिर ऐसे लोगों का ग्रुप बड़ा होते जाता है, उसके बाद ऐसे लोग उससे मिलने भी आते हैं, ऐसे लोग का ये लोग सपोर्ट करते हैं, फिर ऐसे लोग गलत काम करते हैं, फिर ऐसे लोगों को बचाने में ये लोग लग जाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग पूरा सप्रेस कर देते हैं, पूरा तंत्र लग जाता है। फिर एसडीएम बोलता है, अरे बेटी तो मर गई, सोच लेना कोरोना से मर गई, 25 लाख तो मिल रहा है ना, कोरोना से मरती तो सोच लेना। कि उसको बोले कि सोच लो कोरोना से मर गई उनके माता पिता से, 25 लाख तो मिल रहा है डेली। मतलब इतनी गंदी राजनीति, इतना गंदा प्रशासन, इतनी घटिया अगर शिक्षा दी जाती है, कलेक्टर लोगों को जब पढ़ाया जाता है, या एसडीएम को जब भी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पास करते होंगे स्टेट लेवल के, अगर उनकी इतनी घटिया शिक्षा है तो बच्चों को अपने पीसीएस वगैरह मत करवाइए। मॉरल एथिक्स, संस्कार, इसकी जरूरत लड़कियों को नहीं है, आपको है ज्यादा। जो भी एमएलए भाई साहब हैं, इनको ज्यादा जरूरत है, और इनको एक्चुअली मॉरल नहीं, इनका दिमाग खराब है। ये लोग बीमार हैं, और बहुत ज्यादा गंभीर बीमार है। मतलब एक को व्यक्ति होता है, बीमार होता है तो बेड पर होता है, उसको पता रहता है कि वो बीमार है, पर ये तो बीमार है, इनको पता नहीं है ये बीमार है, और ये बीमारी को फैला रहे हैं। कोविड से बहुत खतरनाक बीमारी है इनकी, मानसिक बीमारी। ये सोचना कि लड़कियों को संस्कार नहीं है इसलिए उनके साथ गलत हो रहा है। अरे आप आपके लड़कों को संस्कार दीजिए, कुछ सिखाइए। मतलब लड़के पागल कुत्ते बन जाएं, पर लड़कियां सड़क पे ना घूम नहीं सकती हैं, तो किस बात का लोकतंत्र है आपका? कैसा लोकतंत्र है? बीमार हो गए हैं आप अगर आप ऐसा सोचते हैं। संस्कार क्या है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए क्या है संस्कार, क्या चीज होती है। जब आप सोचते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जब सोचता है
कोई थॉट जब उसके दिमाग में आता है, वो है संस्कार। आप करते हैं वो बात की बात है। जब आप अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो व्यक्ति इम्प्लीमेंट करता है, अच्छी सोच, मान लीजिए कोई अच्छा सोचा, कुछ व्यक्ति ने कोई भी अच्छी बात सोची और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, ये अलग बात होती है। अच्छी सोच सोचना और करना अलग बात होती है। वैसे ही गंदी सोच सोचना और गंदा काम करना, ये दोनों भी अलग बातें हैं। लेकिन व्यक्ति का संस्कार उसी वक्त एग्जिस्टेंस में आ जाता है, उसी वक्त अस्तित्व में आ जाता है जब वो सोचता है। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति को देख करके एक व्यक्ति के मन में अच्छा या बुरा जो विचार उठता है ना, उसी के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए। अगर आपके मन में बुरा विचार उठ रहा है किसी चीज के प्रति, तो आप वहीं पे आपके संस्कार गलत हो गए। उसी को रिफाइन करना है, उसी में आपको इंप्रूव करना है। कोई भी व्यक्ति हो, XYZ। आज का समाज ऐसा है, और बहुत सारे अच्छे ज्ञानी व्यक्तियों की आप किताबें पढ़ेंगे, आप बुद्ध को भी पढ़ लेंगे, आप कृष्ण को भी पढ़ लेंगे, तो आप जानेंगे कि कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वह व्यक्ति जो मन से गलत हो, भले ही वो कर्म में वो गलत काम ना कर रहा हो, पर अगर मन से पापी है तो वो घोर पापी है। ऐसा क्यों कहा है कृष्ण ने? इस बात पे भी आप सोचिएगा जरूर। इसलिए क्योंकि होता क्या है कि लोग एक्टिंग करते हैं, इस पूरे समाज में एक्ट करते हैं अच्छा व्यक्ति बने रहने का, पर मन से वो रहते हैं पूरे राक्षस। तो वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं, पर मन में उनके पाप रहता है। ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये है जब आप मन से भी प्योर हो, मन से शुद्ध हो, और उसी को करते रहना, उसी पर प्रैक्टिस करना, उसी पे मंथन करना अध्यात्म है। अपने मन को वश में करना, पांचों सेंसेस को, जो आपके एक्सटर्नल सेंसेस है, जीभ का, आंख का, सुनने का, टच का, इन सेंसेस पे सूंघने का, इन सेंसेस पे जब आप कंट्रोल पाते हैं तो आप संस्कारी होते हैं। हर वो व्यक्ति जो भगवा पहन लेता है वो जो है हिंदू धर्म का रक्षक नहीं है। ये आधे से ज्यादा भक्षक हैं जो भगवा में बैठे हैं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो एक राक्षस था जो रास्ते में भेष बदल के उनको रोकने की कोशिश किया। उनको कहा कि ये नदी में स्नान कर लो, और हनुमान जी उसको पहचान गए। तो देखिए, ऐसे ही इस राक्षस लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहन करके, चाहे वो भगवा हो, चाहे वो कोई और भी धर्म में हो, सारे धर्म की बात कर रहा हूं, अगर आप मानते हैं धर्मों में, क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म से ही चलते हैं, उनकी गाड़ी हिलती नहीं है कॉमन सेंस की। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि कोई भगवा पहन के आ गया, कोई सफेद वस्त्र पहन के आ गया, कोई हरा वस्त्र पहन के आ गया, तो वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी पुरुष है, तो आप वहीं पे बेवकूफी कर देगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है सोचने के लिए, थोड़ा सोचिए। संस्कार वो है जो आप सोचते हैं। तो अगर आप संस्कारी हैं तो आपके सामने कोई व्यक्ति कैसा भी हो, आपके मन में विचार गलत उठते ही नहीं है। ये होते हैं संस्कार। और ये थे स्वामी विवेकानंद की भारत की अगर कल्पना आप देखें तो उसमें ये संस्कार थे। संस्कार वो होते हैं जब आपका अपने सेंसेस पे कंट्रोल हो, आप जो है गलत सोचें ना, आप किसी के अहित ना सोचें। जब व्यक्ति अहित सोचेगा नहीं तो अहित करेगा कैसे? जब आप किसी का अहित सोचेंगे ही नहीं तो करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप अहित सोचते रहेंगे, कंटिन्यूअसली सोचते रहेंगे, तो उसे कहते हैं पागलपन। ऐसे
जो वैशी भेड़िए पाल रहे हैं ना, इस ऐसे विचारों से, जैसा इन एमएलए साहब ने अपने विचार स्पष्ट किए हैं, ये गलत है। मतलब अगर लड़की बाहर निकल जाए तो क्या करें? लड़कियों के लिए भारत नहीं है? बताइए, खुद सोच के देखिए सबके घर में। और वैसे ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं, इनको ये बोलना कि आपके घर में महिलाएं नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि महिलाओं का दोष इसमें है नहीं उनके घर की। ये इनके दिमाग का दोष है, और इनके घर में महिलाएं इनसे भी परेशान होंगी, ऐसा तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर ये इनके मन में ऐसा है कि अब लड़कों के लिए अलग नियम, लड़कियों के लिए अलग नियम, अरे प्रकृति ने, ये कहना कि प्रकृति ने अलग बनाया है, तो प्रकृति ने आपको, लड़कों को पागल कुत्ता तो नहीं बनाया है, भेड़िया तो नहीं बनाया है, इंसान बनाया है, बुद्धि दी है सोचने के लिए, और बहुत सारे अच्छे लोगों का ज्ञान दिया है। और जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं, जिसकी बात करते हैं, उसमें तो बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है कैसे सोचना चाहिए। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी मूर्तियों का सिर्फ अनावरण करना और उसके रिबन काटना, बस यही रह गया है आपके लोगों के बस की बात। अरे थोड़ा चिंतन करिए उनके विचारों पर। अगर संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं तो संस्कार को समझिए। संस्कार है विचार, आप क्या सोच रहे हैं, वहीं पे संस्कार बन जाते हैं, ना कि कर्म। क्योंकि कर्म तो डोमिनेट किससे करता है? लॉ से। जब आप, कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करने जाता है तो वो ये सोचता है कि अरे कानून का डंडा पड़ सकता है मुझे, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के अगर आप सिर्फ इसीलिए आप रुके हैं कि कानून क्या कहेगा, और बाकी आपके मन में अगर गलत विचार चल रहे हैं, तो आप पापी हैं। वो व्यक्ति भी पापी है, घोर पापी, जो पाप करता है, पर वो व्यक्ति भी दुराचारी है, पापी है, जो पाप सोचता है। ये है संस्कार। अगर आपके संस्कार गलत हैं तो उसको इम्प्रूव करिए, और दूसरों को ये मत सिखाइए कि संस्कार लड़कियों को सिखाइए। अरे संस्कार सबको सिखाइए, आप अपने लड़कों को सिखाइए। जो पागल कुत्ते, 6 बजे के बाद क्या अंधेरा होता है तो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं? कौन सा ये नियम कहता है? कहां से आप पढ़ के आए हैं? अरे देवियों की पूजा होती है रात में। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में कितने हजारों देवी देवता हैं। 3 तो साक्षात जिनकी पूजा की जाती है, सरस्वती जी के जैसे जो कि विद्या की देवी हैं, लक्ष्मी के जैसे जो कि धन की देवी हैं, वैभव की देवी हैं, दुर्गा जी के जैसे जो कि अपने आप में जो है एक शक्ति है, महाशक्ति है। उनको उस रूप में पूजा जाता है। और उस देश में एक व्यक्ति ऐसी बात करता है, इतनी घिनौनी बात करता है कि लड़कियों को संस्कार दीजिए, नहीं तो उनके साथ गलत हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति को आप बताइए कि असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में कहीं पे भी बने रहने की का अधिकार है? होना चाहिए। क्यों नहीं अब स्मृति ईरानी बोलती हैं ऐसे एमएलए के खिलाफ? वुमेन एक्टिविस्ट, मतलब वुमेन जितनी भी पार्लियामेंटेरियन है, सबको बोलना चाहिए। अगर आप सत्ता में हैं, आपके बीच का कोई व्यक्ति पागल हो गया है, ऐसे विचार रखता है, तो आप सोचिए, अगर आप ज्ञानी हैं तो सोच के देखिए। बड़ी बड़ी गंदी अवस्था हो गई है हमारे देश में आज के डेट में, अगर ऐसे विचारों को प्रोपगेट किया जा रहा है। अब देखिए, अगर ऐसा विचार वाला व्यक्ति आपका सत्ताधारी है और किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर वो रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है जो सिमिलर थॉट के होते हैं। फिर ऐसे लोगों को
को और बढ़ावा मिलता है। फिर ऐसे लोगों को लगता है कि वो सही हैं क्योंकि वो सत्ता में है, ऐसी सोच के साथ। फिर ऐसे लोग जब क्राइम करते हैं तो ऐसे ही लोग उनको बचाने में लग जाते हैं। फिर एसडीएम बोलता है कि सोच लेना भाई, कि सोच लो कि कोरोना से मर गई आपकी बेटी। तो क्या सोचिए, देखिए ये इसका में कितना कितना कोरिलेशन है ऐसा ये सोचने वाले व्यक्तियों को अगर आप सत्ता में बैठाते हैं। तो ऐसे लोगों को हटाना है, इनका इलाज जरूरी है। यहीं पे आ जाती है एक बात कि पढ़ना चाहिए लोगों को, चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप मत कोई स्कूल एजुकेशन लीजिए, लेकिन मॉरल एजुकेशन आपकी जरूरी है, ना कि लड़कियों की। ऐसे जो ऐसे किस्म के बीमार लोग जो असेंबली में बैठे हैं एमएलए बन के, ऐसे लोगों के दिमाग की हालत सुधारनी चाहिए। ऐसे लोगों को संस्कार सिखाना चाहिए, ऐसे लोगों को मॉरल एजुकेशन की जरूरत है। अगर उनको समझ में नहीं आती है बात तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए और इसके खिलाफ युवाओं को आवाज उठानी चाहिए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जो भारत बनेगा वह ऐसा ही मानसिक रोग से ग्रस्त होगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो देखें वो सोचें अपने विचारों के ऊपर कि आप क्या सोच रहे हैं। इसके बारे में और आत्म मंथन करिए। जब भी आपके मन में कोई विचार आता है तो आपको रात में बैठ के कभी भी एक टाइम 10-15 मिनट बैठ के सोचना चाहिए कि मैंने आज क्या सही किया, क्या गलत किया, कहाँ मैं गलत सोचा। यही है आदमी का एक्चुअली जो ये आपका जन्म और मृत्यु का चक्र है, इसमें इस पूरे जीवन में आप यही सीखते हैं। ये नहीं कि आप कौन से पद पे हैं। बहुत सारे लोग राजा महाराजा आए, मर गए, चले गए, बट इस जीवन से सीख क्या लिए आप? अपने जीवन से, अपनी गलतियों से सीखना है आपको, दूसरों की गलतियों से सीखना है, अपनी अच्छाई चीजों से सीखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि ऐसे एमएलए की बात सुननी है। ऐसे लोगों को तो जो है पार्लियामेंट जैसे मंदिर में होना ही नहीं चाहिए, और हम चुन करके ले आते हैं ऐसे घटिया लोगों को क्योंकि इनकी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पकड़ होती है, ये चुन करके आ जाते हैं। फिर पाप वहां बढ़ता है, वहां पे क्राइम बढ़ता है। लड़कियों की गलती नहीं है, उनका अधिकार उतना ही है जितना लड़कों का है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि भगवान किसी को अगर जिसने प्रकृति बनाई उसने जज नहीं किया। आप कोई नहीं होते हैं जज करने के लिए। प्रकृति ने डिफरेंट बनाया वो अलग बात है, पर राइट सबके एक हैं, अधिकार सबका एक है, मौलिक अधिकार। सबको समान अधिकार है हमारे देश में। और 6 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 3 बजे हो, कितने बजे भी हो, देश, हम आजाद देश में रहते हैं और इसमें सबको बराबर की आजादी है। अगर आपका बेटा 12 बजे रात में घूम सकता है तो किसी की बेटी, किसी की बहन, कोई भी लेडी रात में घूम सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वच्छंदता के लिए आप किसी और को कैदी नहीं बना सकते हैं। और अगर आप वैशी हैं तो आपको जेल में डालने की जरूरत है। आप अगर दरिंदे हैं, आप पागल हैं, तो आपको इलाज की जरूरत है। आप अपना इलाज कराइए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरों को ज्ञान मत बांटिए संस्कार के ऊपर। आशा करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। बात पहुंचाने का आशा करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आए। अगर ठीक लगे मेरी बात तो अनुसरण करिए, मेरा नहीं करिए, किसी अच्छे व्यक्ति का अनुसरण करिए अगर आपको करना है, ठीक है, बट करिए किसी अच्छे व्यक्ति का। जैसे स्वामी विवेकानंद का मैंने एग्जाम्पल दिया, अब्दुल कलाम जी हो गए, ऐसे जो अच्छे लोग हैं कभी भी रहे उनका अनुसरण करिए, ना कि ऐसे घटिया एमएलए लोगों का अनुसरण करिए जो कि जो है भेष बदल के बैठे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।